भाजपा से क्या दिक्कत हो गई? सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। बस क्या परेशानी थी नीतीश? अब तो बहुत सारी चीजें हुई है, हमारे लोग बता देंगे। आप बताइए कि नहीं नीतीश जी क्या दिक्कत हुई? ये वीडियो सुना आपने? नीतीश कुमार के मुंह में माइक लगाकर इस देश का मनु मीडिया पूछता है कि आपको बीजेपी से दिक्कत क्या है। सोचिए, इस देश में जितनी दिक्कत बीजेपी को नहीं है, आरएसएस को नहीं है, नीतीश कुमार से, गवर्नर को नहीं होगा, इस देश की जनता को नहीं होगा, उससे ज़्यादा दिक्कत इस देश की मीडिया को है कि जो नीतीश कुमार पहले आरजेडी से गठबंधन तोड़कर जब एनडीए के साथ आए थे, बीजेपी के साथ आए थे, तो वो मास्टर स्ट्रोक था, और दोबारा जब वो आरजेडी के साथ चले गए हैं, अब बहुजन यूनिटी की बात हो रही है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की बात हो रही है, तो मनु मीडिया, जातिवादी ब्राह्मणवादी मीडिया के पेट में दर्द हो रहा है। इसलिए दिलीप मंडल ने पूछा है जनता से, बहुजनों से, कि आज आप लोग, एक सवाल दे रहा हूं, उसका जवाब दीजिए। बिहार में आज जो हुआ उसके बाद कौन एंकर या पत्रकार सबसे दुखी है, नाम बताए या फोटो चिपकाए। आप लोग इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। जो टीवी अखबार पर नीतीश कुमार के शब्द, जिस तरह से उनके लिए शब्द इस्तेमाल हो रहा है, उसमें सबसे ज्यादा दोषी कौन है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लाया हूं जो टीवी अखबार आपसे छुपाता है और जो आपके लिए बहुत जरूरी है। उपेंद्र कुशवाहा ने एक ट्वीट किया है कि नीतीश कुमार के इस कदम से एक बड़ा फैसला होगा, एक बड़ा परिवर्तन होगा, और जिस तरह से डेमोक्रेसी खत्म हो रही थी, संविधान खतरे में था, जिस तरह से रूढ़िवाद, कर्मकांड को बढ़ावा मिल रहा था, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के हक अधिकार खत्म हो रहे थे, नौकरियां जा रही थी, उन सब को अब उन सब के खिलाफ लड़ने का समय आ गया है। तस्वीरों से समझिए, ये तस्वीर देखिए। 2 महीने से ये छात्र नागपुर से दिल्ली पैदल आ रहे थे, हाथ में तिरंगा था, 15 अगस्त का समय है, लेकिन सरकार इनको आने नहीं दे रही है। रोज ये हरियाणा तक पहुंचते हैं, इनको बसों में बैठाकर फिर से कभी आगरा तो कभी राजस्थान छोड़ दिया जाता है। लेकिन क्या मजाल है किसी टीवी अखबार वाले को कि इस देश के बच्चों के लिए एक प्रोग्राम कर दे, एक बहस कर दे, एक सवाल पूछ ले। सोचिए, पिछले 1.5 महीनों से ये लोग नागपुर से पैदल आ रहे हैं तिरंगा लेकर। एसएससी जीडी 2018 के छात्र हैं, नौकरी चाहते हैं, लेकिन क्या मजाल है कि कोई टीवी अखबार सवाल पूछ दे, इनका मुद्दा उठा दे। दिल रोता है, लगता है कि कैसे दौर में रह रहे हैं जहां इस देश की मीडिया, इस देश का टीवी अखबार जनता से कट गया है और सरकार की चाटुकारिता कर रहा है। लेकिन एक बात याद रखिए, ये पत्रकार तभी तक सरकार के चाटुकार हैं जब तक सरकार में आरएसएस, बीजेपी या सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां हैं। जैसे ही कोई एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हो जाए, ये टीवी वाले ईमानदार हो जाएंगे और सवाल पूछने लगेंगे। इतना ही नहीं, ये तस्वीर देखिए, तांबे से बाबा साहब का ये सिक्का बनाया गया था, इसको नाम दिया गया था भीम रुदन यात्रा। गुजरात से चलकर ये लोग 15 अगस्त पर दिल्ली आना चाहते थे, कल इनको भी दिल्ली नहीं आने दिया गया। ऐसा लगता है जैसे दिल्ली किसी की बपौती है। इस देश का नागरिक इस देश में नहीं आ सकता है। ये लोग, ये जो तस्वीर देख रहे हैं जो मुकनायक ने लगाया, कल द न्यूज वीक, दलित दस्तक, सब ने रिपोर्टिंग की है, जरूर देखिए उन चैनलों पर भी जाकर। भीम रुदन यात्रा को राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर जबरन रोककर जातीय भेदभाव मिटाने के खिलाफ ये लोग आए थे। ये सब गुजरात के बहुजन समाज के लोग थे, दिल्ली आना चाहते थे, लेकिन इनको वापस भेज दिया गया बसों में डाल के। आप कल्पना कर सकते हैं, मैंने एक गुजरात मॉडल पे वीडियो डाला है, तमाम राजनीतिक दलों के दफ्तर को घेरा जा रहा है, तमाम नेताओं को डराया जा रहा है। नेता तो छोड़ दीजिए, कोई पत्रकार है, कोई फेसबुक पर लिखता है, कोई ट्विटर पर लिखता है, तो उस पर कार्रवाई की जा रही है। सोचिए, ऐसा वक्त आ गया है, ऐसे लगता है जैसे आपको किसी विदेशी से लड़ना पड़ रहा है। अपने ही देश में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं। लोग वही कह रहे हैं कि आज बिहार से आगाज हो गया है और 2024 में नीतीश कुमार
नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल खड़ी कर देंगे। देखते हैं, कुछ लोग मोदी जी को बदनाम करने के लिए अफवाह उड़ा रहे हैं कि अरहर का दाल 152 रुपये केजी हो गया है, जबकि असल में दाम 150 रुपये केजी है। सोचिए, अरहर की दाल 150 रुपये केजी मिल रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं। ये देखिए, दिल्ली के कुल 80 डिग्री कॉलेज में एक भी SC ST का प्रधानाचार्य नहीं है। यूपी के कुल 23 विश्वविद्यालय में एक भी कुलपति SC ST का नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये BSP के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद में सवाल पूछ रहे हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय में SC के कुल प्रोफेसरों में के 204 पदों में केवल 11 पद भरे गए हैं। IIT के अंदर 4500 जगह आज भी खाली है। ये रामजी गौतम है, बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं और ये संसद में सवाल पूछ रहे हैं। सोचिए, इसी के खिलाफ आगे दिलीप मंडल ने शेयर किया है। भारत में 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वाइस चांसलर शेड्यूल कास्ट के 1 हैं, ST के 1 हैं, OBC के 7 हैं, प्रोफेसर 1005 पद है, 1005 पद, SC 69, ST 50, OBC के 41। आरक्षण सही से भी लागू होता तो 49% के हिसाब से कम 450 SC ST OBC के हिस्सा बनता है। आपको लगता है कि आप सोचिए, आपको इस देश में लगभग 5 लाख SC ST OBC की नौकरियां खत्म हो गई है। 22 करोड़ लोगों ने जो केंद्र की नौकरियों के लिए अप्लाई किया था, केंद्रीय सेंट्रल जॉब के लिए, सेंट्रल जो केंद्रीय विभाग है उसमें जॉब के लिए 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें सिर्फ 7.5 लाख लोगों को नौकरी मिली। उसमें सोचिए, सबसे ज़्यादा SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चों को बेरोजगार बनाया जा रहा है। ये आगे देखिए, यह सौरभ द्विवेदी, लल्लन टॉप का संपादक, ये आपको लिबरल चेहरा लगता होगा। ये लिखता है, किसी गोदी मीडिया से कम है क्या, इजराइल की तारीफ के पुल बांधने वाला। ये लिखता है, इस्लामिक जिहाद को खत्म कर रहा है इजराइल, जिस तरह से फलस्तीन पर हमला हो रहा है। सोचिए, उत्कर्ष सिंह जो अपने आप को लिबरल पत्रकार कहता है, वो आज लिख रहा है कि नीतीश कुमार ने लालू यादव की, राबड़ी देवी की फाइलें जला दी और इसलिए गठबंधन हुआ है। जबकि इन पत्रकारों की हैसियत नहीं है कि ये लोग BJP से, RSS से एक सवाल पूछ ले या किसी सवर्ण नेता के खिलाफ एक लाइन लिख दे। दलित महिला बैंक मैनेजर के चेहरे पर फेंका एसिड, यूपी के कौशाम्बी जिले की घटना, ड्यूटी पर जा रही थी महिला। यह इस देश में चल रहा है। अमेरिका की अदालत ने फेक न्यूज पर $45.2 मिलियन, लगभग 360 करोड़ का जुर्माना लगाया है। सोचिए, भारत में रोज फेक न्यूज चलता है। और 400 मीटर की दौड़ में मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड तोड़कर हिमा दास को बहुत बहुत मुबारकबाद। ये भी सोशल मीडिया पर आज वायरल है। बलात्कार के आरोप में मिर्ची बाबा गिरफ्तार। ये वो बाबा है जो रोज संविधान के खिलाफ बोलता था, तिरंगा का अपमान करता था और कहता था कि हिंदू राष्ट्र बने और भगवा झंडा फहराया जाए। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सागर से देवरी जाते समय देवरी बाईपास पर देखा कि आदिवासी समाज की मातृ शक्तियां आज भी मेहनत करते। सोचिए, आज पूरी दुनिया में इंडिजिनियस डे मनाया जा रहा है, मूल निवासी दिवस मनाया जा रहा है। भारत में एक ट्वीट नहीं करने दिया गया है जो प्रेसिडेंट है, क्योंकि वो खुद मूल निवासी हैं, उनको वनवासी कहा जा रहा है। कोई टीवी अखबार में खबर देखी आपने, ओनली 3 IPS ऑफिसर ऑप्ट फॉर सेंट्रल डिप्यूटेशन अकॉर्डिंग टू गॉप्ट डेटा। 263 IPS पोस्ट इन 17 केंद्रीय विभाग में 263 IPS का पद खाली है और कहीं कोई भर्ती नहीं हो रही है। और 6 साल में केंद्रीय सेवाओं में SC ST OBC की 5 लाख आरक्षित नौकरियां घट गई हैं। ये ट्राइबल आर्मी ने जानकारी दी है। तो सोचिए, ये वो खबरें हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। सोचिए आज किस तरह से लगातार, ये देखिए, सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग लगातार सिस्टम से भगाए जा रहे हैं, उनको सिस्टम में जगह नहीं है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपको इसके खिलाफ बात करनी पड़ेगी, लड़नी पड़ेगी। आपकी नौकरियां जा रही है, आपका रिजर्वेशन जा रहा है और आपको तमाम हिंदू मुस्लिम जाति धर्म में फंसाया जा रहा है। क्या बिहार से जो अब लहर चली है, क्या नीतीश कुमार 2024 में मोदी जी को निपटा देंगे? क्योंकि वो सचमुच बड़े देश के बहुजन नेता हैं, पिछड़े नहीं, सिर्फ SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग उनको अपना प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं। RCP सिंह
ने कहा था कि उनकी प्रधानमंत्री बनने की ललक है। नीतीश कुमार ने उसको जिद बना लिया है और बिहार से अब वो आगाज हो चुका है। 2024 में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।